वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते वेक्टर, और वेक्टर मैंने आप लोग को क्रॉस वेक्टर स्टार्ट किया था। और क्रॉस में मैंने लास्ट टाइम पे आपको ये बताया था कि किसी भी दो वेक्टरों का क्रॉस कैसे किया जाता है। ठीक है, बताना शुरू किया। अच्छा, क्रॉस के साथ साथ मैंने आपको यूनिट वेक्टर का बताया था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एक एक लंबवत सदिश एन कैप बताया था, उसका साइन एंगल निकालना बताया था, और ये सब चीज़ें बताएंगे। और अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि छोटा सा इसमें एप्लीकेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन होते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर आता है, उसको लिखा देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो जाए। अब बात आती है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जरा सुनना। अगर मैं बात करता हूँ सर इसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करता हूँ। दो ट्रायंगल लूंगा, दो के एरिया निकालूंगा, इन दोनों। अच्छा, आपको मालूम है वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इनटू जो होता है ना यहाँ पर, वो क्रॉस का होता है। ठीक है, जो इनटू होता है क्रॉस ही का तो होता है ना, है ना? आई थिंक सॉरी, नहीं ठीक है, डॉट होता है, डॉट होता है, डॉट होता है, टाउ क्रॉस में होता है, टाउ बराबर आर क्रॉस है, टाउ बराबर आर्क होता है, जो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, मुझे ध्यान नहीं रहा। और डब्ल्यू क्या होता है, जो वर्क होता है वो एफ डॉट डी होता है, एफ डी कॉस थीटा। वो डॉट चलता है, वहाँ पर क्रॉस चलता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो सभी बच्चे, लगभग मोस्टली बच्चे जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सब लोग कहेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, सब बच्चे मोस्टली यही बोलते हैं। ठीक, सब यही बोलेंगे कि सर एरिया का जो फॉर्मूला होता है, आप सब लोग यहाँ पे ध्यान रखो, क्योंकि मैं आप लोग को वेक्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो डेल्टा बराबर फॉर्मूला आप लोग कहोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। आप सब लोग यही बोलते हो, सारे मोस्टली बच्चे यही बोलेंगे। ठीक, आप थोड़ा सा अलग करोगे। क्या अलग करोगे? पहली बात तो सबसे पहला काम, फिगर बनाओ आप लोग। 1/a/b/c। अब आपने कहा सर अब बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर फॉर्मूला। आपने कहा 1/2 AB, और कुछ लोग कहते ना AB इंटू A इंटू B, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये बुक में लिखा होता है, ये क्रॉस भी मैंने बोल दिया, लिखा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज कुछ नया करने जा रहा हूँ। क्या करूँगा? आप लोग गलतियाँ करते हो सर, लिखा होता है AB इन क्रॉस AC लिखा होता है, बुक में ये लिखा है। ठीक, अगर ये लिखा है तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 1/2 A1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर, या A1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, मतलब एक अलग वेक्टर दूसरा अलग वेक्टर, और कह देता है दोनों एडजेसेंट साइड है। कैसे साइड है? मतलब एक ही साथ लगे हुए। तो दो चीज़ें समझ में आती हैं सर, एडजेसेंट साइड तो ये करके ये होती है, तो क्या ये करके ये नहीं होती होंगी? ये भी तो होती है। बट यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा आपको अपने वे में समझना है। जैसे मैंने आपसे बोला, आप कोई एक साइड ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो? आपने ए बी ले लिया, स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए। तो आप ए से कहाँ जा रहे हो? बी, और ए से ही जाना है आपको सी। कहाँ जाना बेटा? बस कभी गलती नहीं होगी, मेरा प्रॉमिस टू। ए बी इंटू ए बी क्रॉस ए सी, बस खत्म, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया। लेकिन सर दिक्कत ये हो रही है, किसी भी ट्रायंगल जब एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने पर ए बी क्रॉस ए सी कर दिया। अब जो ए बी क्रॉस ए सी होता है वो क्या होता है? ए बी और जो क्रॉस ए सी है उसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई वो वैल्यू तो आएगी नहीं, वो जो वेक्टर आएगा ना, वो क्या आएगा? वेक्टर प्लस डायरेक्शन। ए क्रॉस बी, किसी भी दो वेक्टरों का क्रॉस कराने पर वो क्या आता है? वैल्यू प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन आती है साथ में। तो यार ये बताओ एरिया क्या होता है? कभी लिखते हो क्या कि 66 सेंटीमीटर ईस्ट? कभी लिखते हो क्या कि इसका एरिया इतने मीटर स्क्वायर है IJK प्लस K कैप पर? कभी लिखते हो क्या? नहीं भाई, एरिया तो हमेशा वैल्यू में आता है ना। एरिया किस में आता है? मैग्नीट्यूड में आता है कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 स्क्वायर मीटर, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन सर यहाँ पर जब ए बी का क्रॉस ए सी से कराएंगे, इस वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर से कराएंगे, तो वो तो डायरेक्शन प्लस, मतलब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, इसमें मॉड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको?
क्यों लगाना पड़ेगा? अब यही से बातें समझ में आती है जो हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। वहाँ क्या पढ़ते हैं हम लोग? वहाँ कहते हैं ना किसी का भी एरिया माइनस में है तो हमेशा मॉड में फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसके लिए लगाते हैं। ऐसा क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? ये वेक्टर उसका रीजन है। वेक्टर कहता है कि जब अभी कभी भी आप दो साइड का मल्टीप्लाई कराते हो, दो वेक्टर का डॉट क्रॉस कराते हो, तो क्रॉस में क्या होता है? हमेशा ऑलवेज क्या देता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और मैंने मैग्नीट्यूड को आपको बहुत अच्छा बताया है, वैल्यू। क्या बताया है? वैल्यू। याद रखना, वैल्यू प्लस और डायरेक्शन कहाँ चाहिए मुझे आपको? एरिया में, एरिया तो वैल्यू आती है ना हमेशा। ये आपका फॉर्मूला ये बनता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं AC लेना नहीं चाहता हूँ या AB से स्टार्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक सर, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। देखिए AB क्रॉस AC लिखो चाहे AC क्रॉस AB लिखो, सेम बात होती है कि मॉड से अगर कॉमन लोगे तो सेम बात। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर ये लिख दे तो ये कोई बात नहीं। अब कहोगे सर आपने तो बताया था कि A का अगर B से कराया जाए तो B का A से कभी बराबर नहीं आता है, माइनस के बराबर होता है। और मॉड से वैल्यू तो हमेशा प्लस ही में आएगी। खत्म का। अब एक फॉर्मूला ये बन गया। लेकिन सर इससे भी काम बहुत कम बनता है। पेपर में क्वेश्चन प्रूफ करने के आया हुआ था। देन प्रूव दैट लिखा हुआ है इफ A B C आर द पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। और जैसे ही पॉइंट की बात होती है तो वहां पर पोजीशन वेक्टर तुरंत आता है, तुरंत। देयरफॉर OA इक्वल टू A वेक्टर, OB इक्वल टू B वेक्टर, OC इक्वल टू C वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ A B एंड C। सुनिए मेरी बात, पेपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहीं से बनता है। लिखेंगे क्या? द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C आर, पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं सबको पता है ना? स्थित सदिश की बात कर रहा है। आर OA वेक्टर बराबर क्या आया बेटा आपके पास? A वेक्टर। OB वेक्टर क्या मान लिया बेटा आप लोगों ने? B वेक्टर। OC इक्वल टू क्या लेट कर लिया बेटा आप लोगों ने? आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक O पॉइंट लेट कर सकते हो। OA, OB, OC थोड़ा अच्छा लगेगा। कभी कभी चीज़ें को अपने मन से भी करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब आपको लग रहा हो ट्रेबो बना है, पैरेललोग्राम बन गया ना, इसलिए आप चाहो तो उसको डैडलेस कर सकते हो, अच्छा लगेगा। ट्रायंगल से पैरेललोग्राम बनता है, अलग कुछ नहीं बनता। चलिए तो स्टार्ट करते इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। देखना कितना बढ़िया फॉर्मूला बनने वाला है। डेल्टा बराबर 1 मॉड AB की वैल्यू क्या होती है? OB माइनस, आप किसी भी एक वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो ना। OB माइनस OA, ये क्या है बेटा? OC माइनस, नो प्रॉब्लम, आराम से कर लेंगे। डेल्टा इक्वल 1/2। OB की वैल्यू क्या है बेटा? B माइनस, ये क्रॉस बेटा सॉरी, ठीक है। ये बेटा C माइनस A वेक्टर। आइए देखते हैं, अगर B का मल्टीप्लाई कराएगा कितना आएगा? B क्रॉस C। B का M है माइनस का B क्रॉस A, और या माइनस का A क्रॉस C, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और A का A से क्रॉस क्या होता है? 0, सबको मालूम है। इटसेल्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होता है बेटा? 0। मॉड लगा दिया, ये है B क्रॉस C, माइनस लिखा हुआ है ना, इसको अगर A क्रॉस B लिख दो ये प्लस बन जाएगा, A क्रॉस B, इसको प्लस लिख दो C क्रॉस, ये 0 हो गया। एक लाइन डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? 1/2 मॉड A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। दिस इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। This is also area of triangle if A, B, C are the vectors या पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, OB एंड OC। मतलब A का पोजीशन वेक्टर क्या है? A वेक्टर। B का क्या बेटा? OB बराबर B वेक्टर, और OC क्या है? C वेक्टर। लेकिन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन करने में लंबा हो जाता है, लेकिन प्रूवमेंट पूछी गई थी कि सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है। प्रूफ करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? डेल्टा बराबर 1/2 A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। गजब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ एक चीज और पूछा गया था, इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर हों ये B C किसके पॉइंट हों? कोलिनियर हों, देन प्रूव दैट। तब ये पूछा गया क्वेश्चन, देन प्रूव दैट
ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। इसी का क्वेश्चन आएगा। इसी में एक केस बन जाएगा, कोलोनरी बन जाएगी, या केस फर्स्ट बन जाएगा, डिडक्शन बन जाएगा, डिडक्शन फर्स्ट, या डिडक्शन निष्कर्ष बन जाएगा, कंक्लूजन एक बन जाएगा। क्या? इफ ये क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों कोलिनियर हो तो आप लोग सब लोग क्या कहते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 होती है ना। अगर संरेख होते हैं तो क्या होते हैं बेटा, अगर संरेख है तो आज की क्लास का मजा बहुत आ रहा है। डेल्टा बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। और डेल्टा का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बराबर 0 हो गया। ये चला गया 0 में। आंसर क्या आया? देन प्रूव दैट दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड बराबर 0, मॉड हट जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और क्या हुआ 0। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ओ ए वेक्टर, बी और सी, तो तीनों वेक्टर है उनका अगर ऐसे कराया जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम में क्वेश्चन आएगा हर साल। आप देखो भी बुक में, ये बहुत क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंट है, पेपर रखा हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बुक में है, बहुत बार आने वाले हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ऐसे निकालना है, आपका एक ही फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, ये वाला। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर एक चीज़ और बताइए, ये तो आपने अच्छा कहा, आपने एरिया ट्रायंगल का कोलिनियर का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन सर हमें एक और आपसे एक बात पूछनी है कि सर क्या ए बी और ए सी हो रहा है बार बार, क्या सी बी बी सी सी ए नहीं होगा बच्चा? यार कुछ भी देखो, जैसे हमारा ट्रायंगल ये है, आपने ए यहाँ ले लिया, ये बी है सी है, बेटी कोई एक साइड बताओ कौन सी, बी सी। तो आपने क्या कहा, डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 ब्रैक मॉड बी सी क्रॉस बी ए, कोई दिक्कत। लेकिन जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा और जिन बच्चों ने ये लगा दिया कि बी सी क्रॉस सी ए, गलत हो, ठीक है। एडिशन साइड का मतलब वो जहाँ पर वो स्टार्ट हुई वो ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि वेक्टर आगे जाके बाद में जुड़ता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, इस पे कौन आ रहा है, एक ये है और एक ये वाला, ये है इनिशियल पॉइंट इसका, यही तो मेन पॉइंट है। अब बाद में अलग बात है, घूम फिर के वो यहीं पे आ रहा है, ठीक है, ठीक। चलो फटाफट जल्दी करो, सुने। हाँ, अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला और बताने जा रहा हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। जरा सुनो, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है ए क्रॉस बी, मतलब ये दोनों साइडें हैं, या इसको आप थोड़ा फिगर समझ लो ऐसे करके, ये इसको आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, या इसको ए बोलो, पूछना है क्या, समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ए बराबर यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा मॉड, क्या बन गया देखो आपका ए बी। अब बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है बी सी, और अभी सर आपने लिखा था एडजेसेंट साइड तो बी सी होती नहीं है, आप कैसे रेडी होती है, अरे भैया बी सी और ए डी एक ही है, ठीक। इसको लिख दो भाई आप ऐसे, तो आप कोई भी बी सी लिखेगा नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग, यार डेल्टा लिखेंगे, उसको थोड़ा ज़्यादा सही जाएगा। ये क्या आ गया, ए बी क्रॉस ए डी, सबसे इजीएस्ट वे पर, ये सही है, गलत नहीं है एक्चुअली, मतलब वो होती इसी की वैल्यू बराबर है, पैरेललोग्राम में साइडें बराबर होती है ना, इसीलिए सब नाइन लिख दिया। अगला फॉर्मूला एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सब लोग को याद रहता है, लेकिन अगला वाला फॉर्मूला बहुत बच्चों को कम याद रहता है, क्योंकि वो फॉर्मूले में बच्चे फंस जाते हैं। बेटा सुने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला होता है बेटा, कब होता है, जब आपको डायगोनल पता हो, 1/2 D1 क्रॉस D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2 की जब वैल्यू पता हो, उसका मॉड लेकर 1/2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, तो वो उसका एरिया निकलाएगा। कब, डायगोनल क्या होते हैं बेटा, विकर्ण होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ ए बी सी एंड डी, ए सी एक डायगोनल है, दूसरा कौन सा है, बी डी, एक ए सी और अगला कौन सा है, बहुत काम पड़ता है D1 क्रॉस D2 वाला। ये क्वेश्चन का पेपर पूछता है, बच्चे लोग ज़्यादातर
जो बुक्स में जो ज़्यादातर लगाते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी गलती कर देते हैं, 1/2 को भूल जाते हैं। आप वो लोग ये करते हैं कि 1/2 सिर्फ कहाँ पर होता है, एरिया में होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में होता है। ध्यान रखिएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन कब, जब डायगोनल गिवन हो, साइड नहीं। ये साइड है और ये क्या डायगोनल है। गॉट इट। एक क्वेश्चन फिर क्वेश्चन बता रहे हैं आज। ये 3 टाइप में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। कल मजेदार क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरे वाह भाई वाह, क्या गजब क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड इज, प्लस संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड जो लिखी है वो क्या दी गई बेटा, देखो कह रहा ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरी आपको जो साइड दी गई क्या दी गई, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर दिस एंड दिस। आपको 2 एडजेसेंट साइड दी गई, मतलब संलग्न भुजाएं दी गई। बताओ क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए क्रॉस बी, आपको पता है ना। तो जब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी का मॉड लगाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लो, और ए क्रॉस बी को लास्ट टाइम पे यही पढ़ा है हम लोगों ने, आई कैप जे कैप के कैप, 3 1 4 1 -1 1। गॉट इट। चलिए आई निकालते हैं, आई कैप ये क्या, ये क्या आ गया 1 -1 तो प्लस का 4 हो गया, माइनस का जे, -1 सॉरी और -1 क्लियर हो गया। ये बेटा देखिए 5i कैप प्लस का जे कैप एंड माइनस का 4k कैप। इसका मॉड ले लीजिए जरा, रूट कितना कितना आएगा 25 + 1। बहुत फोन करते हैं बच्चे। ये बताइए ना, ये हो गया कितना 26 और 16 कितने हो गए, अरे 26 42 हो गया, 42 स्क्वायर थोड़ा फोन करते हैं हम लोग, जानते हैं क्लास हो रही फिर भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, स्पेशल बात है, कुछ समझाते कुछ नया सा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द, अब सुनना मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A पॉइंट 1,1,1, B के पॉइंट क्या लिखे हैं 1,2,3 एंड C के जो पॉइंट लिखे हुए क्या लिखे हुए हैं, C के साथ लिखे 2,3,1। बहुत अच्छा, ये पढ़ रहे सारे पॉइंट दिए गए। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट के फॉर्म में, हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो हमारे हिसाब से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बोलिए पहले तो ओ ए का क्या होगा, आई कैप जे कैप प्लस, अच्छा ओ बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3, अच्छा ओ सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। आपने अगर ए बी लिख दिया तो क्या लिखोगे, ए बी क्रॉस ए सी, याद आया कि नहीं आया। और कौन सर ये नहीं लगाना चाहते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा था ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, 1/2 मॉड लगा दें। कितना लंबा हो गया, इससे लगाओगे 2 लाइन में आ जाएगा। और देखो ए बी निकालना है आपको और ए सी निकालना है, तो आप पहला काम नहीं करो कि आप ए बी और ए सी को निकाल लो, हम यहाँ करते हैं। मैंने ए बी निकाला, ए बी वेक्टर क्या होता है बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस, अच्छा बताइए ओ बी क्या है, ये ओ बी है, इसमें इसको माइनस कर दो, 1 में से 1 क्या कितना बचा 0 आई कैप, थोड़ा माइनस क्या बच गया प्लस का जे कैप एंड प्लस, आपको ए सी फाइंड आउट करना है, निकाल लो जरा, ओ सी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस,
आई कैप दिस माइनस दिस प्लस 2j कैप दिस माइनस दिस एंड 0 k कैप। तो वैल्यू सारी आ गई, सिंपल। अब यहाँ पर लगा लो डेल्टा बराबर 1/2। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू ए बी आई है एसी इनका क्रॉस करना है। पहले काम करो, ए बी और एसी का क्रॉस करना है। ए बी क्रॉस एसी निकालो, निकालना ए बी आता है आई जे और के, कितने दिन से यही पढ़ा रहे हैं ना, क्यों रिसर्च पार्टी, ठीक है कि नहीं? बताइए जरा, ए बी के लिए क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 1 2 0, निकाल लीजिए जरा इसी बात में जरा आई, ये क्या 0 -4 माइनस जे क्या है 0 -1 क्या -4i कैप प्लस 2j कैप हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है इसका आपको मॉड भी लेना है, तो आप साथ में मॉड लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड ले लीजिए। तो मॉड क्या है रूट के अंदर बेटा 16 + 4 + 1 रूट के अंदर कितना आ गया? लेकिन ये तो एरिया आया नहीं है। एरिया का क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 √21 स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाया, अभी बता दे रहा हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, जबकि क्या गिवन हो आपके पास, डायगोनल गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 क्रॉस d2 का मॉड। बस सॉल्व हो गया आंसर। क्रैश करें, एक टॉपिक यहाँ से फिनिश हो गया, एक आर्टिकल। देखो बच्चा सुनो, एक क्वेश्चन और देख लो, बड़ा क्वेश्चन भी है ताकि सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonal are are 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड क्या बात है बेटा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये और ये है। अगर आपको विकर्ण दिए जाए तो आपका फॉर्मूला सिर्फ डेल्टा बराबर डायरेक्ट सा होता है बेटा 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। d1 क्रॉस d2 का मतलब आप सब जान गए होंगे, आपको दिया गया है पहले से ही i कैप j कैप k कैप 3 1 and 2 2 -2 and 4 क्लियर करें बेटा। ये निकालना आपको आता है 4 1 जा 4 2 2 जा 4 + 2 + 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस j कैप दिस एंड दिस 4 3 जा 12 -4 दिस एंड दिस -6 -2 नाउ 8i कैप -8 j कैप -8 k कैप। क्लियर हो गया? बताओ वैल्यू कितनी आएगी? आपसे कह रहा है उसका मॉड निकालो, मॉड d1 क्रॉस d2 निकालना है आपको। क्या होता है 64 64 64। ये बताओ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? क्या बचेगा आपका? सिंपल दिखना, 3 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 8 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट जाओ, 3 8 स्क्वायर तो 3 8 बाहर आ जाएगा, तो 8√3 देखो आ रहा होगा पक्का, चेक करो एक बार 8√3 आएगा। अब 8√3 क्या आया, यूनिट आया, लेकिन हमें निकालना क्या है 1/2 निकालना था मॉड d1 क्रॉस d2। ये क्या आया बेटा 8√3/2 कैंसिल हो गया, डेल्टा की वैल्यू 4√3 स्क्वायर यूनिट। अब सॉल्व करना है, सॉल्व तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो। आगे आंसर 4√3। ठीक है, ठीक बस क्वेश्चन में आगे ये मेरे तरफ से एक आर्टिकल यहाँ से पूरा कंप्लीट, क्रॉस वाला क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें बहुत कुछ बताना है, अभी तो स्टार्ट किया यार, मतलब ये जो आर्टिकल था एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन। अच्छा एक याद रखना कि अगर टॉर्क पूछ लिया जाए ना, बल आघूर्ण, टॉर्क इसे बोलते हैं, टाउ इक्वल टू r क्रॉस एफ। रिस्क का है टॉर्क
लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर चीज़ें जान रखना। ठीक, फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आर एफ साइन थीटा एन कैप आता है, मॉड चलता है तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाती है। बस सिंपल सी बात। ठीक है, आज तो इतना ही। बाय बाय क्लास। सब बच्चे लाइक से सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो पढ़ते रहो। की प्रैक्टिस। बाय बाय।